महादेव, भगवान शिव, देवों के देव। दोस्तों, भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा उतने ही रहस्यमयी है। वो धतूरा और भांग ग्रहण करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी हमें वो एक सीख देते हैं। इन सब के पीछे भी एक रहस्य है। क्या है वो रहस्य जो लोगों को उनसे सीखने चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग बने रहिए अंत तक। दोस्तों, सभी को पता है कि भगवान शिव की 3 आंखें हैं। 2 सामान्य आंखें जैसे कि हमारी है, और 1 आंख जो कि उनके सर के बीच में है, दोनों आंखों के बीच में है, जिसे हम त्रिनेत्र भी बोलते हैं। और इसी वजह से भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। दरअसल जो भगवान शिव की बीच वाली आंख है वो विवेक को भी दर्शाती है। दरअसल भगवान शिव की जो तीसरी आंख है, जो बीच वाली आंख है, वो आज्ञा चक्र कहलाती है, और वो विवेक का स्रोत है। जब भी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति आती है तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। इसी वजह से, इसी चीज की वजह से भगवान शिव हमें ये संदेश देते हैं कि जब भी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति आ जाए तो हम भी अपने तीसरे नेत्र को यूज करें। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस तीसरे नेत्र को, यानी कि उस विवेक को हमें जागृत रखना है। हमें कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उस कठिन परिस्थिति के अंदर हमें अपने विवेक से काम लेना है, हमें शांति से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। दोस्तों, जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है, वहीं भगवान शिव हिरण की खाल पहनते हैं। यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर में भस्म रमा लेते हैं। दरअसल उन्हें भस्म बहुत प्रिय है। वो इस भस्म से बहुत संदेश देते हैं हमें। दरअसल एक तो ये बात होती है कि ये जो भस्म होता है, ये त्वचा रोगी के संबंधित बहुत अच्छी होती है। इससे कोई भी त्वचा का रोग नहीं होता है। ये हमारे रोम छिद्रों को बंद कर देती है। दरअसल इस भस्म को लगाने से हमें गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। इससे भगवान शिव हमें ये भी समझाते हैं कि मनुष्य को स्थिति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए। दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल तो देखा ही होगा। उस त्रिशूल के अंदर 3 कोने होते हैं, या 3 कीले लगे होते हैं, या 3 शूल होते हैं, जिस वजह से इसका नाम पड़ा त्रिशूल। ये 3 कोने 3 प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं जो मनुष्यों के अंदर होती है, यानी कि सत, रज और तम। सत यानी कि सात्विक गुण, रज यानी कि राजसिक गुण, और तम यानी कि तामसिक गुण, यानी कि निशाचरी गुण। ये तीनों गुण इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर विद्यमान तो होते हैं, लेकिन कौन मनुष्य किस गुण को ज्यादा प्राथमिकता देता है, ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वो उसके हाथ में होता है। और उसी से उस इंसान का नेचर निर्धारित होता है, नेचर का पता चलता है। दरअसल भगवान शिव उस त्रिशूल को कठिन परिस्थिति में ही उठाते हैं, या ऐसी परिस्थिति में ही उठाते हैं जब जरूरी होता है। और इससे भगवान यही संदेश हमें देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही इंसान को इन तीनों गुणों के हिसाब से आकलन करना चाहिए, इन तीनों गुणों को अपने उपयोग में लेना चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता हुआ कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था, अपने कंठ में धारण किया था, और वो नीलकंठ महादेव कहलाए थे। दरअसल विष को धारण करने के पश्चात उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को एक संदेश दिया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश दिया था। ये जो समुद्र मंथन होता है, ये जो मंथन होता है, इस मंथन का मतलब होता है कि हमारे मन को मथना, यानी मन में आ रहे अच्छे बुरे विचारों को मथना। और समुद्र मंथन के थ्रू उन्होंने हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया। उन्होंने बताया कि जैसे समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला था और बाद में अमृत निकला था, उसी तरीके से जब हम अपने मन को मथते हैं, हम अपने मन में विचारों को मथते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन से बुरे विचार जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और फिर हम अच्छे विचारों पर दृष्टि डाल पाते हैं, अच्छे विचारों को देख पाते हैं। इसी हिसाब से भगवान शिव ने इस समुद्र मंथन के थ्रू एक बात और कही है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मैंने विष को अपने कंठ में धारण किया था और उसे हावी नहीं होने दिया था, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, और उस विष को लोगों तक भी पहुंचने नहीं दिया, उसी तरीके से आप लोगों को उस बुरे विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उस बुरे विचार को आपको त्यागना है, और लोगों तक भी उस बुरे विचार को पहुंचने नहीं देना है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भगवान शिव का वाहन नंदी जी है। नंदी जी यानी कि एक बैल है। भगवान शिव परम योगी हैं, भगवान शिव परब्रह्म है, भगवान शिव भगवान है।
भगवान शिव मेहनती हैं, कर्मशील हैं। इसी के साथ साथ भगवान शिव बहुत ज़्यादा भोले हैं, अत्यंत भोले हैं, और इस वजह से भगवान शिव का एक नाम पड़ा भोलेनाथ। और उसी तरीके से उनका ये वाहन भी है। बैल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा भोला होता है। और इसी वजह से भगवान शिव ये समझाना चाहते हैं कि आप अपने अहंकार को दूर रखें, आप मेहनत करते जाएं और शांत स्वभाव से अपने काम को लगातार करते चले जाएं। दोस्तों, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा जी हैं, यानी उनके माथे पर स्वयं चंद्रमा जी विराजमान हैं। इसलिए उनका एक नाम भालचंद्र भी पड़ा। भालचंद्र मतलब चंद्रमा को अपनी सर पर विराजमान करने वाला। और चंद्रमा खुद शांति का प्रतीक है, वो शीतलता प्रदान करते हैं। दरअसल इसी तरीके से भगवान शिव हमें संदेश देना चाहते हैं कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी बुरी परिस्थिति आ जाए, इंसान को शांत रहना चाहिए। इंसान को उस कठिन परिस्थितियों को भी शांत स्वभाव में रहकर उसे सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव संसार के देवता माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं। दरअसल वो हमें एक दोहरी शिक्षा देना चाहते हैं, वो हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग संसार में रहो, लेकिन संसारी मत बनो, सांसारिक मत बनो। वो कहते हैं कि आप लोग संसार में रहो, लेकिन माया मोह में मत फंसो, क्योंकि ये संसार सिर्फ नश्वर है, एक नश्वर है ये संसार। ये संसार एक दिन नष्ट हो जाना है, इस वजह से इसके मोह में मत पड़ो। संसार में रहकर वैराग्य की तरह कर्म करते रहो। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं। दरअसल इससे भगवान शिव हमें बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। आप सबको पता होगा, नाग एक ऐसा जीव है जो खुद जहरीला है, जो अगर किसी के भी पास रहे तो हर इंसान को मौत का खौफ हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं कि ये कैसा जीव है, और लोग डर से या अपने स्वार्थ से उस नाग को मार देते हैं। भगवान शिव हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार के अंदर हर एक जीव किसी न किसी वजह से, हर एक जीव का अस्तित्व है, हर एक जीव का कारण है, हर एक जीव का महत्व है। इसलिए हर इंसान समान है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। भगवान हमें यही समझाना चाहते हैं, और इसी वजह से भगवान शिव ने एक ऐसे जीव को अपने गले में विद्यमान किया है जिसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि लोग भगवान शिव को मुख्य रूप से यानी स्पेशली भांग धतूरा चढ़ाते हैं। दरअसल भगवान शिव इसके जरिए बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं हमें। भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम मुझे भांग धतूरा चढ़ाते हो, ऐसे नशीले पदार्थ चढ़ाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम उन नशीले पदार्थों को मुझे सौंप रहे हो और तुम खुद उस नशीले पदार्थ से दूर हो रहे हो। भगवान शिव ये कहते हैं कि मुझे नशीले पदार्थों को सौंपने का मतलब है कि तुम आज से उस नशीले पदार्थ को कभी यूज नहीं करोगे, कभी उसका सेवन नहीं करोगे, और उसके बाद से ही मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। जब भी उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम बेलपत्र जरूर रखते हैं। दरअसल बेलपत्र एक ऐसा फल है जिसे भगवान शिव सहर्ष स्वीकार करते हैं, और भगवान शिव उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दरअसल बेलपत्र जो 3 पत्तों का होता है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वो जो 3 पत्ते होते हैं वो सत, रज, तम, इन 3 गुणों के होते हैं। जो 3 गुण हम भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा में समर्पित कर देते हैं। इसके साथ साथ ही वो जो 3 पत्ते होते हैं वो हमारे ये जो 3 लोक हैं उनको भी दर्शाते हैं, और साथ ही साथ ये जो 3 पत्ते होते हैं ये हमारे धर्म, अर्थ, काम, ये जो 3 पुरुषार्थ होते हैं, इन तीनों को भगवान को समर्पित कर देना दर्शाते हैं। और जब हम भगवान को हम अंतर मन से, पूरी श्रद्धा से इन तीनों पुरुषार्थ को भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं, तो चौथा पुरुषार्थ जो होता है यानी कि मोक्ष, वो हमें स्वतः ही यानी खुद ही प्राप्त हो जाता है। आई होप आप सबको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।